नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अहंकार क्या है और किस तरह ये हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में झलकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपके आसपास दीवारें हैं, ये जो आपके आसपास धूल मिट्टी है, सचमुच क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आप में और इस दीवार में वास्तव में कोई अंतर नहीं है? अधिकांश लोग अगर ईमानदारी से बताएंगे तो आप नहीं स्वीकार करेंगे कि दीवार और आप एक ही हैं। दोनों में वास्तव में मूल रूप से कोई भेद नहीं है। जो हैसियत, जो औकात दीवार की है, वही औकात आपकी है, ऐसा आप स्वीकार नहीं करेंगे। और कुछ लोग जो ऐसा कहेंगे भी कि नहीं, हम तो स्वीकार करते हैं कि मैं माने ये देह और सामने जो दीवार है दोनों एक हैं, और विज्ञान के अनुसार भी दोनों एक हैं। लेकिन जो ऐसा कह रहे हैं कि दीवार और मैं माने ये शरीर दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी आपके जो व्यवहार हैं, आपकी जो पूरी जिंदगी है, वो ये दिखाती है कि आप ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करते कि ये दीवार और आप दोनों की हैसियत एक बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप ऐसा अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं दिखाते। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्वयं को इस दीवार से, इस मिट्टी से, इस पेड़ से, पशुओं से, पक्षियों से, इस पूरे ब्रह्मांड से पृथक कुछ मानते हैं। आप नहीं कहेंगे कि एक पेड़ में और एक इंसान में कोई अंतर नहीं है, दोनों की हैसियत एक बराबर है। बस यही अहंकार है। क्या? अहंकार अर्थात वह जो है नहीं मगर मानता है कि वो है। ये झूठा भ्रम कि मैं हूं और मैं कुछ खास हूं, अर्थात मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व है, मेरी अपनी कोई पृथक सत्ता है, मैं इन सब से अलग हूं। जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, इन सब से मैं अलग हूं, इन सब से मैं मुक्त हूं। अपने होने के लिए मैं ये जो दुनिया दिख रही है इस पर आश्रित नहीं हूं। और मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारे जीवन, हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारे चुनाव, हमारे संबंध, इन सब से झलकता है कि आप जिन्हें पंचभूत कहते हैं, आप स्वयं को उनसे भी पृथक मानते हैं। हमारी हरकतें ये बताती हैं कि हम कुछ इस प्रकार से जीने लगे हैं, हम ये मानने लगे हैं कि इस प्रकृति को ही नष्ट कर दो तो भी हम बच जाएंगे। हमें ये अहंकार अंधा किए जा रहा है। तो अहंकार क्या है? अहंकार अर्थात एक झूठा भ्रम कि मैं कुछ खास हूं, मैं विशेष हूं। ये जो आप विशेष बनने के पीछे दौड़ते हैं ना जीवन में, कुछ बन जाऊं, कुछ हो जाऊं, लोगों की भीड़ से हटकर अलग कुछ हो जाऊं, कहीं पहुंच जाऊं किसी पद पर, कोई
बड़ी सी पहचान जोड़ लूं स्वयं से। मनोवैज्ञानिक तल पर इस तरह से ये अहंकार झलकता है। वो विशेष होना चाहता है, और प्रकृति में तो मनुष्य ने घोषित ही कर रखा है कि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है। इंसान को न परमात्मा का कुछ पता है, परमात्मा का छोड़ो उसे अपना भी कुछ नहीं पता है, उसे अपने मन का भी कुछ नहीं पता है, लेकिन उसे ये पूरा भरोसा है कि वो मन मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है। देख रहे हो अहंकार को? यहां सबसे पहले तो आप साफ साफ ये घोषित कर रहे हो कि परमात्मा है, फिर तुम ये घोषित कर रहे हो कि तुम अलग हो और तुम्हारे अलग भी अस्तित्व में बहुत कुछ है जो कि तुमसे अलग है। जैसे कि स्थूल रूप से देखें तो पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, जानवर है, पक्षी हैं, और मैं इंसान हूं। तो मैं अलग हूं। पहले तो तुमने कह दिया कि सब अलग हैं क्योंकि मुझे अलग दिख रहे हैं, और फिर क्या कह दिया? फिर तुमने कह दिया कि ये जितने भी कुछ हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। देख रहे हैं आप कितनी सारी मान्यताएं आप लेकर के चल रहे हैं, और भी इसी तरह की मान्यताएं हैं उसमें। इससे क्या पता चल रहा है? इससे यही दिखाई दे रहा है कि आप स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। आप ये मानते हैं कि आपकी कोई पृथक सत्ता है इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में, जिसको हम कहते हैं कि जानते हैं। इस ब्रह्मांड में इस पूरी पृथ्वी की औकात रेत के एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है, और आपको ये अहंकार है कि आपकी कोई पृथक सत्ता है इस अस्तित्व में, और परमात्मा ने खास रूप से आपको रचा है। परमात्मा आप जिसे भी कहते हो, अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिसने तुम्हें रचा, ये भी मान रहे हैं कि तुम्हें किसी ने रचा है। तुम बड़ी खास कृति हो ना, तो तुम्हें वो आराम से बैठ करके रचेगा, पुरुष बनाएगा, फिर स्त्री बनाएगा, और बड़ा ख्याल करेगा कि कैसे कैसे अंग बनाए। तो ये जो हरकतें हैं, इनके माध्यम से हम क्या जता रहे हैं? कि हम खास हैं। तो ये जो भ्रम है कि मैं ये पेड़ नहीं हूं, मैं ये मिट्टी नहीं हूं, ये नदी, ये पहाड़, ये कुत्ता, ये कपड़े, ये गाड़ी, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इससे पृथक कुछ हूं। आप स्वयं को शरीर भी नहीं मानते, याद रखिएगा। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि आप पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ये चांद और तारे और नदी, ये आप नहीं हैं। आप कहते हैं कि ये शरीर भी आप नहीं है। ठीक, मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है। ठीक, आप क्या कहेंगे? मेरा मोबाइल। आपने कपड़े पहने हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं कपड़ा हूं, है ना? आप क्या कहेंगे? मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरी मशीन, मेरी गाड़ी, मेरा लड़का लड़की, मेरा पति या पत्नी, है ना? माने आप जिसे कहते हो मेरा, वो क्या है? वो आप नहीं है। ठीक, जो आप नहीं है उसे आप क्या कहते हैं? मेरा। आपसे वो जुड़ा हुआ है, आपने उसे पकड़ रखा है, मगर आप क्या कहते हैं? मेरा। इसी तरह से आप क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा कान, मेरी नाक, मेरे बाल, मेरा पैर, मेरा मुंह, मेरी खोपड़ी, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे सपने, है ना? ऐसे ही कहते हैं ना आप। अर्थात हाथ, पैर, मुंह, खोपड़ा, खोपड़ी, ये सब क्या है? ये तो शरीर के अंतर्गत ही आते हैं। और सूक्ष्म तल पर जाओ तो मन, बुद्धि, विचार, है ना? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही,
तो मन बुद्धि विचार, आप क्या कह रहे हैं? ये सब भी आप नहीं है। किस तरह से कह रहे हैं? आपका व्यवहार बता रहा है। आप कहते हैं मेरा हाथ मेरा पैर, और इसी तरह आप क्या कहते हैं? कपड़ों को मेरे कपड़े मेरे जूते मेरा घर मेरी गाड़ी। अब गाड़ी घोड़ा कपड़ा इन सब में और आपके मन बुद्धि विचार में और इस शरीर में, इन सब में कोई अंतर नहीं है। ये सब क्या हो गए? ये सब तो हो गए पराये आपके लिए, दूसरे। जैसे मेरी गाड़ी है वैसे ही मेरी खोपड़ी है, जैसे मेरा घर है वैसे ही मेरा यह शरीर है। छुपम छुपाई खेल रहे हो आप रात में लाइट बंद करके बच्चों के साथ, और बच्चा आपके शरीर पर, आपके सिर पर, आपके छाती पर, पेट पर कहीं पर आकर हाथ रखता है और पूछता है ये किसका शरीर है? तो आप क्या कहेंगे? मेरा शरीर। तो ऐसा कह करके आप वास्तव में क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं ये देह ये शरीर नहीं हूं। आप क्या कह रहे हैं? कि मैं ये देह नहीं हूं। अभी हमने इसकी बात की कि किस तरह से आप कहते हैं कि आप ये देह नहीं हैं। क्योंकि आपने अगर ये कह दिया, आपने माने अहंकार ने अगर ये कह दिया कि मैं तो शरीर मात्र हूं, ये शरीर ही मैं हूं और शरीर के अलावा मेरी अपनी कोई पृथक सत्ता है ही नहीं, अगर आपने ऐसा कह दिया तो इससे क्या हो जाएगा? फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये पेड़ भी मैं हूं, ये जल भी मैं हूं, ये बादल भी मैं हूं, ये मिट्टी भी हूं, मैं सब कुछ मैं ही हूं। मेरी इन सबसे अलग कोई सत्ता नहीं है। क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि शरीर, अभी आप क्या कह रहे थे कि आप शरीर नहीं है, है ना? आपका शरीर है, आप शरीर नहीं है, आपका शरीर है। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप शरीर नहीं है? ऐसा कह करके आपने कह दिया कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा शरीर है। तो अगर आप ये कह दे कि मैं शरीर ही हूं तो क्या हो जाएगा? आपको बाकी सबको भी कहना पड़ेगा कि मैं, वो सब भी मैं ही हूं। या ऐसा कहो कि उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं, कोई पृथकता नहीं, दोनों एक हैं। ऐसा क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि शरीर की हस्ती इस अस्तित्व में ये सब कुछ जो है इनके बिना हो नहीं सकती। ये शरीर जैसा है, जिस स्थिति में है, क्या सूर्य के एक निश्चित तापमान के बिना ये शरीर ऐसा हो सकता है? क्या सूर्य ना हो तो भी ये शरीर ऐसा ही रह सकता है? सूर्य मतलब सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा ही ना हो तो क्या शरीर रहेगा? इसी तरह तुम कहते हो कि समंदर में नहीं, नदी में नहीं हूं, जल में नहीं हूं, पर क्या जल ना हो तो ये शरीर रहेगा? नहीं। ऊपरी तौर पर हमने कहा कि पंच तत्व ही है शरीर, तो उन पंच तत्वों से ही तो जिसे तुम प्रकृति कहते हो, इसमें जो कुछ भी है उन पंच तत्वों से अलग कुछ है क्या ये? तो वही सारे पंच तत्व हैं, वही कह दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही सब हैं, और इन्हीं से ये शरीर बना है, इन्हीं से बाकी सारी चीजें बनी हैं। जिन चीजों से मिलकर के बाकी अन्य सभी चीजें बनी हैं, उन्हीं तत्वों से मिलकर के ये तन भी बना है। तो अगर अहंकार ये कह दे, ये स्वीकार कर ले कि भैया मैं तो शरीर मात्र हूं, तो उसको क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि वो मिट्टी है और कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी ही है, शरीर मिट्टी ही है। इसीलिए अहंकार ये स्वीकार नहीं करता कि मैं शरीर हूं। अभी तो बस आप सुनते चलिए, अहंकार के नाटक तो देखिए कैसे कैसे नाटक करता है वो। कभी कहता मैं नहीं हूं शरीर और कभी हरकत ऐसी करता है जैसे शरीर ही है। तो अब क्या दिखाई दे रहा हमको कि अहंकार अगर कह दे वो शरीर है तो मिट्टी भी है फिर। तो इसलिए वो क्या कहता है? मेरा हाथ मेरा पैर मेरी नाक मेरे आंख मेरे कान, और इसी तरह से बहुत कुछ। तो अभी इस तरह से वो वास्तव में कह रहा है कि मैं ये देह नहीं हूं, मेरी अलग सत्ता है इस शरीर से, क्योंकि शरीर तो जगत पर आश्रित है, माने जगत और शरीर एक ही है।
और मैं कुछ खास हूं, इसको अहंकार कहते हैं। हम कहते हैं ना, भीतर कुछ आत्मा है, शरीर के भीतर कोई जीवात्मा बैठी है, वो मृत्यु के समय निकलती है और गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसमें घुस जाती है। हम इस तरह से हरकतें करते हैं, यही तो अहंकार है। अब देखना अहंकार के नाटक। अभी क्या कह रहा था, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा पैर, ठीक है, लेकिन जहां भी ऐसा होता है कि देह को कोई खतरा है, शरीर को जहां भी कोई खतरा होता है, वहीं आप इस शरीर को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। क्या आप ऐसा नहीं पाते अपने जीवन में? क्या आप नहीं देखते कि जिस भी बात को लेकर के शरीर को खतरा होता है, आप वहां इस शरीर की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं? आप किसी जंगल में घुसे हैं और जहां आप खड़े हैं आपको बताया जा रहा है कि अगर वहां से हिले तो सांप तुम्हें काट लेगा, क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में सांप है, वो तुम्हारे पैरों से दबा हुआ है, हटाओगे पैर तो वो निकल आएगा। तुम शरीर नहीं हो तो शरीर को सांप काटे, खाए, कुछ भी करे, तुम डर काहे को रहे हो? वैसे भी सांप में, अधिकांश सांपों में जहर होता नहीं है, बहुत कम ऐसे सांप होते हैं जिनमें जहर होता है, 1-2% होते होंगे कुछ, नहीं तो होता ही नहीं सांपों में जहर। तुम क्यों डर रहे हो? वो तो शरीर को काटेगा। जानवरों से तुम इस शरीर की सुरक्षा क्यों करते हो? क्यों तुम्हें इतना डर लगता है, इतना खतरा रहता है शरीर का? और उससे भी बड़ी बात, मृत्यु, शरीर की मृत्यु होती है। अगर तुम कहते हो कि तुम अजर अमर हो, तुम कुछ ऐसे हो जो शरीर नहीं है, तुम कुछ ऐसे हो जो शरीर के भीतर है मगर शरीर नहीं है, जो जलेगा नहीं, तो फिर मृत्यु से क्यों कांपते हो? क्यों इस शरीर की मौत जब दिखाई देती है तो घबरा जाते हो, डरते हो? तो देख रहे हो अहंकार की चालाकियां। थोड़ी देर पहले कह रहा था मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी पेन, जैसे अन्य चीजों की सुरक्षा करते हो, है ना, अन्य चीजों को पकड़ के रखते हो, पर उनके लिए तुम ऐसे बिलक बिलक करके थोड़ी ना मरते हो, पर इस शरीर की खातिर तो तुम खूब चीखते चिल्लाते हो। तो सांप से, जहरीले जीवों से, जानवरों से, मृत्यु से, इन सब से इनको, इस शरीर को बचाते हो। और ये शरीर बचा रहे, ये शरीर बचा रहे और अपने ही जैसी प्रजाति को बढ़ाता रहे, उसकी खातिर तुम इसको बड़ा भोजन, रसपान कराते हो, संभोग कराते हो, बच्चे पैदा करते हो इसी शरीर से। तो एक तरफ तो अपने ही व्यवहार से तुम ये घोषित करते रहते हो कि आप ये देह नहीं हो और आपका अपना कोई पृथक अस्तित्व है, क्योंकि देह कह दिया कि मैं देह हूं, तो फिर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप मिट्टी से आगे और कुछ नहीं है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे सड़क का कुत्ता है, उसमें और आप में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। मगर यहां आपका ही जीवन ये बता रहा है कि जहां देह को खतरा होता है वहां आप देह को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, देह की लगातार जीवन भर सेवा करते हैं। जब आप देह है ही नहीं, देह आपकी है, अर्थात आप देह के स्वामी हैं, आप देह के मालिक हैं, तो देह आपके हिसाब से चलनी चाहिए। तो आप देह की गुलामी काहे को कर रहे हो? देह को बचाने के लिए क्यों परेशान हो? इसको कहते हैं अहंकार। अलग है नहीं, हस्ती अलग नहीं है शरीर से आपकी। आपके इस शरीर के भीतर कुछ भी नहीं बैठा है जिसको तुम कह सको कि वो शरीर से अलग कुछ है। शरीर के भीतर कुछ भी नहीं है ऐसा। शरीर माने यही तन, मन, बुद्धि, विचार, वृत्ति, और उसी तरह से एक भाव, मैं भाव, अहम भाव, कि मैं हूं, मैं हूं,
और मैं हूं कहने का अर्थ है कि मैं कुछ हूं, मैं पृथक हूं, मेरी अपनी कोई सत्ता है। इसको अहंकार कहते हैं। पर वास्तव में आपका तो अपना कुछ भी नहीं है। तन तो आपका है नहीं, ठीक। तन जो है वो आपका तो नहीं है। जिन तत्वों से वो आया है वापस उन्हीं तत्वों में मिल जाना है। और आप क्या बोलेंगे, क्या हरकत करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब तो संयोगों पर, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आप तो कुछ बोलते भी हैं या कुछ नहीं भी बोलते हैं, तो वो भी आपका अपना चुनाव नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप भीड़ में हो और कोई आपको आवाज दे तो आप पीछे मुड़ते हो, ठीक, उसकी तरफ देखते हो। पर मान लीजिए आपके बगल में कोई व्यक्ति है उसी भीड़ में, और उस बगल वाले को कोई आवाज दे तो आप नहीं मुड़ते। तो पहले जब आप मुड़े भी थे, क्या सचमुच वो चुनाव था आपका या बस एक संयोग? और मुड़ता तो शरीर है। अगर शरीर से अलग आपकी कोई हस्ती है तो फिर देह क्यों हरकत कर रही है? तो वास्तव में देह के बिना अहम की अपनी कोई हस्ती नहीं है, मगर अहंकार ये मानता है कि उसकी अपनी कोई पृथक सत्ता है। और देह के ऊपर आश्रित होने का अर्थ है कि पूरे अस्तित्व के ऊपर अहंकार आश्रित है। अर्थात अहंकार है ही नहीं, वो झूठ है। अहंकार एक झूठ है। अहंकार माने मैं भाव का होना, कि मैं हूं, पृथक हूं, जो हम चिल्लाते रहते हैं ना, मैं, ये अहंकार, कि मैं हूं। तो हमने अभी समझा कि देह अपने होने के लिए आश्रित है इस जगत पर, इन्हीं पेड़ पौधों पर, इन्हीं नदी तालाबों पहाड़ों पर, इसी मिट्टी पर, इसी से पैदा होने वाले फल फूल सब्जी अनाज पर यह देह आश्रित है, इसी वायु सूर्य और जल पर। और फिर हमने कहा कि फिर अहंकार क्या है? अहंकार यह है कि जिस मिट्टी पेड़ जल सब्जी अनाज आकाश, इनके बिना ये देह नहीं हो सकती, और जिसके बिना अहम नहीं हो सकता, वह अहम स्वयं को इस देह से पृथक मानता है, इस अस्तित्व से पृथक मानता है कि नहीं, मैं तो कुछ आसमानी सत्य हूं। ये अहंकार है। अब अलग किस किस तरह से मानता है हम स्वयं को? अलग ऐसे मानता है, आप स्वयं को अलग ऐसे मानते हैं कि पेड़ की पत्ती टूट जाए, खिर जाए, तो आप कहते हैं साधारण सी बात है, इसमें क्या खास हो गया। पेड़ की पत्ती टूटना आपके लिए एक छोटी सी घटना है। और कोई अगर घर में मर जाए तो, पड़ोस में मर जाए तो, अरे मरना तो छोड़िए, किसी के हाथ पे टूट जाए तो यही गोंचू फिर हाय हाय करता है। पत्ती के टूटने को कहता है साधारण घटना है, कुछ नहीं हुआ, और स्वयं को क्या कहता है अपने हाथ पे टूटने पर कि बहुत बड़ी घटना हो गई। ये अहंकार है। देह में और वृक्ष में कोई मूल अंतर नहीं, दोनों एक हैं, मगर पेड़ की पत्ती टूटना और अपनी जरा सी उंगली टूट जाना, खरोच आ जाना, बहुत बड़ी और बहुत छोटी घटना हो जाती है अहंकार के लिए। इस प्रकार आप क्या बता रहे हैं? आप पृथक हैं, आप मिट्टी नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। शरीर के साथ कुछ हो जाए तो बड़ा दुख मनाते हो, और पूरा जंगल का जंगल बर्बाद हो रहा हो उसकी आप बात नहीं करते। आप कहते कि हो तो हो, हमें क्या करना। हमने कहा सूर्य वायु जल अग्नि आकाश, इन सब के बिना देह की कोई हस्ती नहीं। और बाकी जो तत्व भी हैं वो जिस तरह के हैं, जो उनकी मौजूदगी है, वो इन्हीं सब के कारण मौजूद हैं। सूर्य ना हो, जल ना हो, वायु ना हो, आकाश ना हो, तो वो सारे जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, ये सब भी नहीं होंगे, तुम भी वैसे नहीं होगे। पर अहंकार क्या कहता है पता है? अहंकार कहता है मैं तो ये नहीं हूं। कैसे? हम भोगे जा रहे हैं ना पूरी प्रकृति को,
इस प्रकृति में कभी कहते हो ये चीज हासिल कर लूं, कभी कहते हैं वो चीज हासिल कर लूं। आप तो यहां तक कहते हैं कि जमीन हासिल कर लूं। जमीन तो मिट्टी ही है ना, मगर तुम कहते हो कि उसको हासिल कर लूं। जैसे कि उसको हासिल करके तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें पहले से मिला हुआ नहीं है। इस देह में मिट्टी के अलावा और क्या है? मगर तुम्हें लगता है कि और मिट्टी हासिल कर लूंगा तो शायद कुछ मिल जाए। तुम कहते हो कि दुनिया को भोग लूं, ये चीज भोग लूं, वो चीज भोग लूं। उस चीज में वही तत्व है जो तुम्हें पहले ही मिला हुआ है, तो तुम्हें कुछ नया तत्व कैसे मिल जाएगा? तुम्हें सुकून या शांति उससे कैसे मिल जाएगी? तो अहंकार स्वयं को अस्तित्व से पृथक किस तरह मानता है कि जो वो खुद है, उसे लगता है कि उसी को और अधिक पा करके, उसी को और अधिक भोग करके उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसकी बेचैनी को, उसकी अपूर्णता को मिटा देगा, जो उसके दुख को मिटा देगा, जो उसको शांति दे देगा। जैसे कि समंदर ही ऐसा सोच ले, क्या समंदर ही ऐसा सोच ले कि नदी मुझ में मिल जाएगी तो मुझे तृप्ति मिल जाएगी। अरे भाई, पहली बात तो ये कि तुझे चाहिए ही नहीं, तुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि तू वास्तव में अपूर्ण है ही नहीं। अपूर्णता तेरा भ्रम है। तू बेचैन नहीं है, बेचैनी तेरे अज्ञान के कारण आ रही है, क्योंकि तू स्वयं को अपूर्ण मानता है, क्योंकि तू स्वयं में और अस्तित्व में भेद करता है। तू सोचता है कि तेरी अपनी अलग कोई सत्ता है और तू बहुत छोटू है। तूने खुद को बहुत छोटू मान लिया है, तूने स्वयं को घोचू मान लिया है। तो तुझे अपूर्णता महसूस हो रही है, अपूर्णता अनुभव हो रही है, अपूर्णता प्रतीत हो रही है। तो उस अपूर्णता को, उस खाली गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। तो पहली बात तो समंदर तुझे चाहिए ही नहीं, नदी की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, नदी अगर तुझे मिल भी गई तो नदी से जो तुझे मिलेगा वो तेरे पास पहले से ही बहुत है, बहुत सारा है। अरे H2O को H2O मिल गया तो इसमें क्या नया हुआ? जल क्या है? H2O। अब H2O से H2O मिल गया, जल से जल मिल गया, जल को जल मिल गया, तो जल को नया क्या मिला? अरे मिट्टी को मिट्टी मिल गई, मिट्टी ने मिट्टी को पा लिया, तो क्या नया मिलेगा? तुम जो कुछ भी भोगना चाहते हो, तन से, मन से, शरीर से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, किसी भी अंग से, उससे जो कुछ भी भोग रहे हो वो तुमसे पृथक है ही नहीं। तो उसको कितना ही भोगो, थोड़ी देर तो प्रतीत होता है, लगता है कि कुछ मिला, क्योंकि ऊपर ऊपर से आंखों को तो भेद दिखते हैं ना। तो जितना भेद दिखाई देता है बस उतनी ही देर के लिए थोड़ा सा सुख भी मिल जाता है, मगर फिर वही बेचैनी, और बेचैनी कम होने के बजाय फिर और बढ़ जाती है। तो अहंकार क्या कर रहा है यहां पर? ये बता रहा है ना कि मैं अलग हूं। जगत को, प्रकृति को भोग करके मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मेरी बेचैनी मिटा देगा, मुझे शांति दे देगा, मुझे तृप्त कर देगा। ये मान्यता क्या दिखला रही है? कि अहंकार स्वयं को अलग मानता है, कि मेरी अपनी पृथक सत्ता है। और ऐसा कहने का मतलब है कि वो स्वयं को सत्य मानता है कि मैं हूं, मैं है नहीं। तो H2O को अगर H2O मिल भी गया तो कुछ नया मिला नहीं, मगर अहंकार लगा हुआ है इस पूरी प्रकृति को भोगने में, और सोचता है कि इसे भोग लेगा तो चैन मिल जाएगा। एक बात बताओ, अगर तुमने मुर्गे को, बकरे को, सुअर को, गाय को, भैंस को, इनको अपने से अलग नहीं माना तो किस तरह आप इनको भोग पाओगे? किस तरह आप इनका शोषण कर पाओगे? किस तरह आप इन पर हिंसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। किसी भी चीज पर, किसी भी जीव पर, किसी भी तत्व पर हिंसा करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उसको भोगने के लिए, उसकी कामना करने के लिए पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि वो तुमसे अलग है और उसमें कुछ ऐसा है जो तुम में नहीं है, क्योंकि तभी तो तुम उसकी कामना करोगे ना। जो तुम्हें पहले ही मिला हुआ है उसकी तो नहीं करोगे। तुम स्वयं पर हिंसा नहीं करते,
जिसको तुम कह देते हो अपना, जिसको तुम कह देते हो मेरा, तुम उस पर भी हिंसा नहीं करते। मतलब किसी पर हिंसा भी करना हो या उसका शोषण भी करना हो तो उसको पराया कहना पड़ेगा, पराया मानना पड़ेगा गहराई से। तो मुर्गे बकरे सुअर इनको मारने खाने के लिए, इस प्रकृति का भोग करने के लिए, किसी पर हिंसा करने के लिए, शोषण करने के लिए, किसी चीज की कामना करने के लिए बहुत गहरा अहंकार चाहिए, बहुत गहरा। तो इस जगत को, इस प्रकृति को भोग करके, चीजें एकत्रित करके संतुष्टि, तृप्ति, चैन पाने की ये जो कोशिश है आपकी, ये क्या दिखलाती है? ये दिखलाती है कि तुम स्वयं को उससे पृथक मानते हो और ये सोचते हो कि जो तत्व इधर नहीं है वो उधर मिल जाएगा। यही अहंकार है, इसी को अहंकार कहते हैं। यह अज्ञान ही अहंकार है और ज्ञान ही अहंकार से मुक्ति है। आपको बस इस भ्रम से ही आजादी चाहिए, इसको साफ साफ देख पाना कि किस प्रकार अलग ना होते हुए भी मैं माने अहम स्वयं को अलग मानता है। इसी को आत्म अवलोकन कहते हैं। इस अहंकार को, इस भ्रम को व्यवहार के दौरान, रिश्तों में, निर्णयों में, चुनावों में, इन सब में देख पाना, यही अवलोकन है, यही आत्म अवलोकन है। यहीं से आता है आत्मज्ञान, यहीं से अहम मिटता है और जैसे जैसे अहम मिटता जाता है उसकी बेचैनी भी मिटती जाती है, मिटती जाती है। तो समझ आ रहा है कि किस प्रकार पता चलता है अहंकार का? इस प्रकार पता चलता है कि देखो आज मनुष्य ने प्रकृति का क्या हाल कर दिया है, क्या दुर्गति कर दी है प्रकृति की। नदियों को देखो कैसा गंदा कर दिया है, समंदर को देखो कैसा बर्बाद कर रखा है, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की हालत देखो क्या कर रखी है, जंगलों को देखो कितना तुमने बर्बाद कर दिया है, वायु को देखो कितना गंदा कर दिया है। कितनी ही प्रजातियां लगातार सदा के लिए विलुप्त होती जा रही हैं। ये किस बात का प्रमाण है? कि अहंकार को लगता है कि इस पूरी प्रकृति का अगर उसने भोग लिया, शोषण कर लिया तो उसको मजा मिल जाएगा। इसी से पता चलता है कि अहंकार ये मानता है कि वो इस प्रकृति से पृथक है और इस प्रकृति के बिना भी उसकी कोई अपनी हस्ती रह सकती है। ये उसको भ्रम है। अगर ये नहीं मानता कि पेड़ उससे पृथक नहीं है, अगर ये नहीं मानता कि पेड़ उससे पृथक है, ऐसा इसने माना है कि पृथक है, तो बताओ कि ये सारे जंगल कैसे बर्बाद हो सकते थे, प्रकृति का दोहन कैसे हो सकता था? अगर अहंकार माने आप ये स्वीकार करते, ये समझते कि वायु, जल और मिट्टी से पृथक आपकी हस्ती हो नहीं सकती, इनके बिना आप हो नहीं सकते, तो बताओ आप इनको बर्बाद कैसे करते और किस तरह आप इनको बर्बाद होने देते? किस तरह आप वो हरकतें करते हैं जिन हरकतों के कारण ये सब बर्बाद हो रहे हैं? किस तरह आप उन सभी कारणों में सहयोगी हो रहे होते जो इन सबको प्रदूषित करता है? अरे पेड़ पौधे, जल, वायु, इनको तो छोड़ दो, शायद इनकी चीखें तो आपके कानों में नहीं सुनाई पड़ती, मगर जो पशु हैं, जो चीखते, बिलखते, चिल्लाते, रोते पशु हैं, पक्षी हैं, उन तक को मार करके आप खा जाते हो। उनकी चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती, उनकी आंखों में तुम्हें वो एक प्यास दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी आंखों में है। तुम नहीं देख पाते कि उन्हें वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें आजादी चाहिए, उन्हें भी आजादी चाहिए, उन्हें सुकून चाहिए, वही तो तुम्हें चाहिए। तुम वो नहीं देख पाते। किसी जीव को मार के खा लेते हो मगर उसकी आंख में नहीं देखते, उसको ध्यान से देखते नहीं कि वो जीना चाहता है। तो पेड़ पौधे, जल, वायु, इनको तो तुमने बर्बाद ही किया, मगर तुमने चीखते, चिल्लाते, बिलखते, रोते पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। बताओ, तुम अगर ये स्वीकार करते कि इस अस्तित्व से तुम पृथक नहीं हो, तुम्हारी अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं है, तो कैसे तुम उनको इतनी पीड़ा दे पाते? तुम उनको पीड़ा दे रहे हो, तुम उनका शोषण कर रहे हो,
तुम उनको मार रहे हो, उनको खा रहे हो। ये इस गहरे अहंकार का प्रतीक है कि तुम ये समझते हो कि उनके बिना तुम्हारी हस्ती संभव है। तुम ये मानते हो कि वो तुमसे पृथक हैं और तुम अलग हो। पीर पराई जानते नहीं, और तुम बात करते हो प्रेम की। क्या प्रेम करोगे तुम? दूसरों के दर्द को, उसकी पीड़ा को तुम समझ नहीं पाते। तुम्हारे जीवन में कहां से शांति और सुकून आएगा? लेकिन अहंकार को तो इसी बात पर भरोसा है कि सामने वाले को जितना रुलाओ, जितना उसको परेशान करो, उसको शोषण करो, उतना आनंद मिलेगा। तो ये जो अहंकार है, इसकी मूर्ता देखो। अहंकार को जो स्वयं एक भ्रम है, उसे ये भ्रम है कि वो इस प्रकृति को बर्बाद करके बच जाएगा। अगर उसे ये भ्रम ना होता तो प्रकृति की जो हालत वो कर रहा है वो नहीं कर रहा होता। और ये भी मत सोचिए कि इसमें प्रकृति को कोई दिक्कत है। तुम्हारे जैसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं, अस्तित्व का कुछ नहीं बिगड़ता। हमने कहा पूरी पृथ्वी की औकात रेत के कण के बराबर भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम छोड़ो, तुम्हारी पूरी पृथ्वी ना रहे तो भी फर्क ना पड़े अस्तित्व को, तो इस जगत को। मगर तुम्हें पड़ता है और तुम ये देख नहीं पा रहे हो, और पड़ रहा है फर्क, पर इतने बेहोश हो कि देखते हुए भी नहीं देखना चाहते। तो अहंकार को जो स्वयं एक भ्रम है, उसे ये भ्रम है कि वो इस प्रकृति को बर्बाद करके बच जाएगा। घुट घुट कर मर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहा है कि वह स्वयं इस बर्बादी का कारण है। फिर वो क्या कहता है? अरे आसमान में बैठा है कोई ईश्वर, कहीं से संचालित कर रहा है इस दुनिया को, वही तो कर रहा है सब। बरसात, गर्मी, सर्दी, मौसम। अरे भैया, चांद, तारे, सूर्य, ये सब क्या उसके बिना चल सकते हैं? ये है मूढ़ अहंकार। अपने ही अज्ञान के कारण जो दुर्दशा कर ली है, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है किसी ईश्वर को, किसी भगवान को। तो उसका भगवान उससे अलग है, ये जगत उससे अलग है। इसी को कहते हैं अहंकार। देखो ना, लिंग के आधार पर तुम कहते हो वो अलग है, मैं अलग हूं। जाति ये एक शब्द मात्र है, उसके आधार पर कहते हो कि वो अलग है, मैं अलग हूं। तो लिंग, जाति, रंग इत्यादि के नाम पर इतना भेदभाव, इतना शोषण कैसे हो सकता था? अगर अहंकार ने स्वयं को पृथक नहीं माना होता, अहंकार ने यह नहीं माना होता कि उसकी अपनी कोई मुक्त सत्ता है। ये सारी समस्याएं, ये सारा दुख, ये सारी मूर्खताएं सिर्फ इसलिए चल पाती हैं क्योंकि अहंकार स्वयं को पृथक मानता है। उसको ये भ्रम है कि द्वैत में जी करके जो उससे अलग नहीं है उसको अलग कह करके उसको सुकून मिल जाएगा। वो अलग कहता क्यों है? अलग कहता है इसलिए क्योंकि फिर भोग नहीं पाएगा। अगर कह दिया कि किसी भी चीज को भोग करके उसे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसे सुकून दे दे, शांति दे दे, चैन दे दे, तो फिर उस चीज के प्रति जो उसकी तड़प है, वो जो तीव्रता है उसे पाने की, उत्तेजना है, वो हल्की पड़ जाएगी, सहज हो जाएगा उसके प्रति। पर वो भोगना चाहता है और उसको ये लगता है कि नहीं, सहज हो गए तो कुछ मजा नहीं आएगा। सहजता का कुछ नहीं पता, मगर कल्पना कर रहा है कि अरे सहज होने का मतलब है भोगना नहीं है, और भोगना नहीं है तो इसका मतलब मजा नहीं आएगा। वो ये माने बैठा है, तो इसीलिए फिर हरकतें करता रहता है। तो ये अहंकार है, और कुछ इस तरह से ये पता चलता है, अहंकार ये दर्शाता है कि वह स्वयं को अस्तित्व से अलग कुछ मानता है। उसकी ये गहरी मान्यता है कि वो हो सकता है इस अस्तित्व के नहीं होने के बावजूद भी, माने ये देह ना रहे तो भी वह हो सकता है, ये वो मानता है। सबसे पहले तो स्वयं को गहरा रूप से देह मानता है, लेकिन
और भी गहरा अहंकार यह है कि वो अपने आप को ये मानता है कि देह के बिना हो सकता है, क्योंकि देह नहीं हो सकती पूरी प्रकृति के बिना। जैसी प्रकृति, अगर प्रकृति वैसी नहीं रहती है, सूर्य का तापमान जरा सा ऊपर नीचे हो जाए तो ये देह नहीं रहेगी, या तो पिघल जाएगी, भाप हो जाएगी, या बर्फ हो जाएगी, कुछ और ही हो जाएगा, मगर ऐसी नहीं रहेगी। तो देह नहीं है तो अहंकार नहीं है, मगर देह कैसे हो सकती है अगर प्रकृति ना हो तो प्रकृति ना हो तो देह नहीं हो सकती, और देह नहीं होगी तो अहंकार नहीं हो सकता। मगर अहंकार को ये आत्म अज्ञान है, उसको ये भ्रम है कि देह के बिना भी वह रह सकेगा, इसीलिए तो प्रकृति का शोषण कर पाता है। प्रकृति का शोषण करने का अर्थ ही है कि वो उसके बिना रह सकेगा। तो इस तरह से अहंकार ये दर्शाता है कि वह अलग है, उसकी अपनी कोई सत्ता है। तो इस भ्रम से, इस अज्ञान से, माने इस अहंकार से मुक्ति कैसे मिलती है, इस मैं भाव से, इस अहम भाव से मुक्ति कैसे मिलती है? अहंकार के द्वारा ही स्वयं के झूठ को देख पाना और इन मूर्खताओं से बाज आना ही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? अहंकार के द्वारा स्वयं के झूठ को देखना और इन मूर्खताओं से बाज आना ही मुक्ति है। ये देख पाना कि तन, मन, बुद्धि, विचार और ये जो अहम है, ये जो मैं भाव है, ये भी इस तन की ही एक प्रकृति है, एक अवस्था है। माने ये भी इस प्रकृति का, इस तन का ही एक गुण है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो अहम के द्वारा ही अपने मिथ्यात्व को देख पाना, अपने भ्रम को देख पाना और संसार को भोग कर तृप्ति पाने की जो दौड़ है, उस दौड़ का झूठ देख पाना ही मुक्ति है। हमने जितनी बात की कि ये भ्रम है अहंकार को, इन भ्रमों के सच को देख पाना, यही मुक्ति है। अहम के द्वारा ही अहम के अज्ञान को देख पाना, अहम के द्वारा ही अहम के झूठ को देख पाना मुक्ति है। किससे मुक्ति? उस बेचैनी से मुक्ति, उस अपूर्णता से मुक्ति जो तुम्हें दौड़ाती है, जो तुम्हें परेशान करती है, बेचैन करती है, अशांत करती है। उस बेचैनी से मुक्ति, उस अशांति से मुक्ति मिल जाती है। अहंकार कहता है ना कि मैं पृथक हूं और जगत को भोग करके मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा कि मैं शांत हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये अज्ञान जब अहंकार का हटता है, अपने ही जीवन को देखकर, अपने ही मूर्खताओं को देखकर, ज्ञान के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, कि मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं है पृथक, और जो प्रकृति है ये वही तत्व है, जो तत्व इधर है वही तत्व उधर है, और उसको भोग करके उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसे संतुष्ट कर देगा, क्योंकि जो उसे मिलेगा वो पहले ही उसके पास बहुत है, तो कुछ नया नहीं मिलेगा। ये बोध जब अहम को हो जाता है तो फिर वो जो कामनाएं हैं, वो जो वासनाएं हैं जो उसको दौड़ाती है, वो जो सफलताएं और असफलता है, कुछ पाने कुछ खोने की, वो जो भेद हैं सुंदर और कुरूप के, अपने और पराये के, वो सब शून्य हो जाते हैं। वो शून्य हो जाते हैं। अहंकार की जो अपूर्णता थी वो क्यों थी? क्योंकि उसने अपने आप को एक खाके में, एक सांचे में घुसेड़ रखा था, खुद को सीमित कर रखा था कि मैं ये हूं। देह पर आश्रित था तो ये कह दो कि स्वयं को देह तक ही सीमित कर रखा था। अब उसने जाना कि सूर्य और देह पर आश्रित अहम पृथक नहीं है, तो उसकी सीमाएं हटी। समंदर ने अपनी विराटता को देखा, तो वो जो अपूर्णता का भाव था वो अपने आप गलता गया। अहंकार ने ही ये जाना, अहम के द्वारा ही ये जान लेना कि मैं इस शरीर, संयोगों, समाज, ये संस्कार, माहौल, परिस्थितियों, इन सब से ही निर्मित हुआ है। ये जो मैं है ये इन सब से निर्मित हुआ है और ये इन सब का गुलाम है। अहंकार के द्वारा, आपके ही द्वारा अपनी ही गुलामी को देख पाना ही मुक्ति है। क्योंकि आप तो स्वयं को गुलाम नहीं मानते ना, आपको तो लगता है कि आप तो आजाद हैं, मुक्त हैं, मगर आप तो संयोगों के, समाज के, संस्कारों के,
प्रकृति के गुलाम हैं। जो ये देख पाता है कि वो किस तरह से इन सब का गुलाम है, बस वह मुक्त हो जाता है। साफ साफ जिसने देख लिया वो मुक्त हो गया, उसके अलावा और कुछ मुक्ति नहीं है। तो हमने कहा अहंकार क्या है, किस प्रकार अहंकार ये दर्शाता है कि वह देह से भी पृथक है, प्रकृति से भी पृथक है, और उसके बिना भी वो हो सकेगा। और हमने कहा कि उसकी खातिर वो इस प्रकार दर्शाता है कि प्रकृति का शोषण करता है, उसको बर्बाद करता है, और ये सोचता है कि उसी को भोग करके उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसको चैन देगा, माने वो स्वयं से पृथक मानता है। और फिर हमने कहा मुक्ति क्या है, अहंकार के द्वारा ही अपने इस अज्ञान को, इस भ्रम को देख पाना मुक्ति है। तो आत्म अवलोकन, आत्मज्ञान, स्वयं को ये जानना, देख पाना कि मैं कुछ नहीं हूं, ये देह मात्र है। और ये जो मैं खड़ा है बीच में, जो स्वयं को पृथक मानता है, ये बेचारा भटका हुआ है। देह ना रहे तो इसकी अपनी तो कोई सत्ता है नहीं, और जब इसकी कोई सत्ता है नहीं देह के बिना, तो ये इतना काहे को फूल रहा है। सीधी सी बात है, देह ही है वो, और जब देह है तो देह तो प्रकृति के बिना हो नहीं सकती। तो प्रकृति और देह भी एक है, तो फिर प्रकृति को भोग करके देह को कुछ कैसे मिल जाएगा। भोग करके नहीं मिलेगा, जान करके मिलेगा। देह को जानो, अहम को जानो, प्रकृति को जानो, तो पाओगे कि कुछ भी पृथक तो है नहीं। कौन सी अपूर्णता, कौन सी बेचैनी, कौन सा डर, कौन सी ईर्ष्या, कौन सी तुलना। प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ जब अहम एक हो जाता है, अस्तित्व के साथ जब अहंकार धारा की भांति बहता है, जैसे नदी में जल के साथ जल बहता है, वैसे ही जब अहम भी अस्तित्व के साथ बहता है, प्रयास करके नहीं, निष्प्रयास, तब जानिए कि वह मुक्त है। सारी समस्या ही यह है कि हम स्वयं को पृथक मान करके प्रकृति के विपरीत, धारा के विपरीत दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उस विपरीत दौड़ने में ही सारा संघर्ष है, सारा दुख, सारी बेचैनी है। तो अस्तित्व की धारा के साथ एक हो जाना, लय हो जाना, सहज हो जाना, यही मुक्ति है।